पहले ये देखते हैं कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर्स। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे कहते हैं। फिर देखेंगे सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखेंगे, जैसे डेटा किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामर किसे कहते हैं और मेमोरी क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनपुट किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट किसे कहते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। फिर हम देखेंगे कि रैम और रोम क्या होता है और उनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्योंकि आज का बच्चा जानता है कंप्यूटर किसे कहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पर्पस से हमें उसकी डिफिनेशन याद करनी होगी, एग्जैक्ट उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, ये सब हमें आइडिया है, लेकिन एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से कैसे उसको लिखना है इस बार का पता इस वीडियो लेक्चर में हमें चलने ही वाला है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की डिफिनेशंस क्या हैं। कंप्यूटर की डिफिनेशन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन परफॉर्म मेनी फंक्शन एट अ टाइम। मतलब कि कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो बहुत सारे काम एक ही समय पर कर सकती है। इट स्टोर्स, अल्टर्स, ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये डेटा को स्टोर करता है, उसको एडिट करता है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र भी करता है। कई बार ये इंटरनेट की मदद लेता है, कई बार बिना इंटरनेट की मदद से भी डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी एक और डिफिनेशन अगर देखी जाए तो आप देख सकते हो कि असेंबल्ड रिजल्ट ऑफ फिजिकल पार्ट्स लाइक मॉनिटर, सीपीयू, माउस, यूपीएस, कीबोर्ड विद सॉफ्टवेयर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कंप्यूटर। तो इस डिफिनेशन में ये कहना चाह रहा है कि जो डिफरेंट फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उन सारों को एक साथ मिलाकर सॉफ्टवेयर के साथ असेंबल करने पे जो आउटपुट आता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। मतलब जैसे माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, इन सब को मिला दो, फिर उसमें सॉफ्टवेयर डाल दो, तो वही हो गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डिफिनेशन आप बहुत इजीली अपने मन से भी लिख सकते हो। वैसे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी कंप्यूटर की डिफिनेशन दी गई है, लेकिन कंप्यूटर की डिफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इस तरीके से। तो हम समझ चुके हैं कि फिजिकल पार्ट्स और सॉफ्टवेयर को मिलने से बनता है कंप्यूटर। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं आप हार्डवेयर, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उन्हें आप कहते हो सॉफ्टवेयर। जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारे हैं हार्डवेयर। जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सारे हैं सॉफ्टवेयर। बेसिकली कंप्यूटर जिस प्रोग्राम पे रन होता है उसे ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि द इंटरनल प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ विच कंप्यूटर ऑपरेट्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। नोट करने वाली बात यह है कि इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फील। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के सिर्फ दो टाइप्स होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू विच सिस्टम ऑपरेट्स। मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। मीन्स सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन इनटू डिमांडेड रिजल्ट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है कि पहली बात तो आप जान लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो जिस पे कंप्यूटर रन होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे कि आप कोई इनपुट डालते हो, वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है आपके पीसी में, जो कि तो आपके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और उसे आप क्या कहते हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर रन होता है उसे कहते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसकी वजह से आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है उसे आप कहते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और देख सकते हो आप दूसरा डिफरेंस कि इट कंट्रोल्स द होल सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द होल सिस्टम while application software can control only the processing। देख सकते हो कि दोनों में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, और कंप्यूटर चलेगा नहीं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने का चांस ही नहीं है। तो मीन्स आप ये समझ ही सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात। और जैसा मैंने आपको बताया हार्डवेयर, हार्डवेयर वो चीज़ें जिसको आप देख सकते हो, जैसे माउस, जो भी कंप्यूटर में आप देख रहे हो सारा का सारा हार्डवेयर है, जो नहीं देख रहे हो वो सॉफ्टवेयर है। कितना इजी है ना। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, CPU, माउस, UPS, कीबोर्ड इज सेपरेटली कॉल्ड एज हार्डवेयर। आप देख सकते हो कि CPU बना है। अगर आपको कोई सिर्फ CPU दिखा के पूछे कि ये क्या है तो आपको बताना है ये हार्डवेयर है। कीबोर्ड दिखा के बोले तो भी हार्डवेयर। तो आप देख सकते हो जो भी चीज़ें आप देख सकते हो कंप्यूटर में वो सारी की सारी हार्डवेयर है। कितना इजी है ना। जो दिखे वो हार्डवेयर, जो ना दिखे वो सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टर्म्स, जैसे कि डेटा किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि डेटा आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द कंप्यूटर व्हिच आर फीड इन द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग द रिजल्ट्स। तो मतलब डेटा क्या है, वो डेटा मतलब आप जो टेक्स्ट इंटर, जैसे आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, मीन्स आप कुछ टेक्स्ट उसमें इंटर कर रहे हो, उस टेक्स्ट को ही आप डेटा कहोगे। जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो आपके लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उस जो रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब कुछ चीज़ है, कुछ डेटा ऐसा है जो कि आपके लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे आप कहोगे इनपुट, जो ट्रांसफ़र हो रहा है। जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है उसे कहोगे डेटा, और जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसे आप कहोगे इनपुट। मतलब आप समझ रहे हो कि जो डेटा, मतलब जैसे आप कोई वीडियो अपने लैपटॉप में डाल रहे हो तो वो वीडियो आपका डेटा है। कोई फ़ोटो आप, कोई एक्सेल सीट आप कॉपी कर रहे हो एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, तो मीन्स आप डेटा कॉपी कर रहे हो एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में। और जो आप अपलोड करते हो, जैसे सपोज आप एक फ़ोटो अपलोड करते हो फेसबुक पे, तो जो आप अपलोड कर रहे हो मीन्स आप इनपुट कर रहे हो, पूरे प्रोसेस को आप कहोगे इनपुट। लेकिन पर्टिकुलर क्या आप कर रहे हो, क्या आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि पैकेज ऑफ प्रॉपर्ली अरेंज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है कि प्रोग्राम मीन्स द प्री ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म where you or we put our data and it automatically transform it into our demanded results. Example, if you open calculator application and we type 2 plus 2 and then equals, then it will show us the result of 4 because it has been programmed to do it for you. मतलब प्रोग्राम वो चीज़ है, क्या चीज़ है, प्रोग्राम वो चीज़ है, मतलब ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर में ही 2 + 2 टाइप करते हो तो 4 आंसर आता है। 4 वो इसलिए आता है कि पहले हम लोगों ने पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कैलकुलेटर को कि भाई जब कोई 2 + 2 दबाए तो आंसर ये बताना, मीन्स तुमको एडिशन करना है। तो उस तरीके का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग पहले से दे करके रखते हैं। जैसे कि कोई आप एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कई लोग ब्यूटी कैम का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्यूटी कैम का इस्तेमाल करने में आप फ़ोटो खींचोगे तो ऑटोमेटिक आपको गोरा दिखाएगा, या फिर जैसा आप उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखोगे तो उसको आप कहोगे प्रोग्राम। समझ रहे हो, प्रोग्राम वो चीज़ है जो पहले से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखे हो। एप्लीकेशन वो चीज़ है, एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटी कैम एक एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करते हो। ब्यूटी कैम एक एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम हम डालेंगे तब जाके वो ऑपरेट करेगा और आपकी फ़ोटो को गोरा बना के देगा।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। और प्रोग्रामर किसे कहते हैं? वो बंदा जो प्रोग्राम को बिल्ड करता है। तो आप देखो कि द पर्सन हु बिल्ड्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर। तो ये हो गए अपने डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्रामर। अब क्या बचा है? अब बची है मेमोरी। मेमोरी किसे कहते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि मेमोरी किसे कहते हैं। वो स्पेस जहाँ पर हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हो मेमोरी। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है स्क्रीन पे देख सकते हो। द प्लेस वेयर ऑल द डेटा ऑफ द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इज कॉल्ड एज मेमोरी। फ्यू टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी, वीसीआर। तो आप देख सकते हो कि मेमोरी वो जगह है जहाँ पर आपको अपना डेटा स्टोर करते हो। और मेमोरी के बहुत सारे टाइप है, जैसे वीसीआर, ये सारे आउटडेटेड है, मतलब बहुत पहले ये चलता था स्टोर करने के लिए। फ्लॉपी बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, अब आप मार्केट में खोजने जाओगे तो आपको शायद फ्लॉपी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीडी, ये सब भी आउटडेटेड होने लगे हैं। बहुत सारे डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, ये सब आउटडेटेड होने लगे हैं क्योंकि आजकल यूज़ हो रहा है पेन ड्राइव का, हार्ड ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, ऑनलाइन स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, इन सब का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो बहरहाल इस्तेमाल किसी का भी हो, हमें ये जानना है कि जो चीज़ आपके डेटा को रखती है, घर देती है, उसे ही आप कहते हो मेमोरी। मेमोरी को आप किस में, केबी में आप बोल सकते हो, मेज़र कर सकते हो, एमबी में कर सकते हो, जीबी में कर सकते हो, टीबी में कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। जनरली इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपने लाइफ में नहीं पड़ने वाली है। मुश्किल मैक्सिमम आप 50 टीबी इतना ही इस्तेमाल कर सकते हो। और तो ये रही मेमोरी के बाद। अब हम देखते हैं कि इनपुट किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम डेटा अपना कंप्यूटर में डालते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हो इनपुट। एग्जाम में डिफिनेशन कैसे लिखोगे? एग्जाम में डिफिनेशन ऐसे लिखोगे कि द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू माउस, कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज इनपुट। हमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कई बार होता है प्रिंटर, आजकल के ज़माने में प्रिंटर और स्कैनर एक साथ आ चुका है। मतलब आप कोई भी चीज़ को स्कैन करके अपने पीसी में सेव कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ आपके पीसी में है तो उसका प्रिंट आप बाहर निकाल सकते हो प्रिंटर की मदद से, और एक ही मशीन में ये दोनों प्रोसेस होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सपोज ये प्रिंटर एंड स्कैनर बोथ हैं, तो ये इनपुट है या आउटपुट है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है कि अगर आप स्कैन कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके लैपटॉप या पीसी में अपलोड कर रहे हो, तो उस समय उसको आप कहोगे इनपुट डिवाइस, प्रिंटर को, वो प्रिंटर जो कि स्कैन कर रहा है। लेकिन अगर वो प्रिंट कर रहा है तो आप उसे कहोगे आउटपुट डिवाइस। तो आप समझ सकते हो कि इनपुट मतलब डेटा को कंप्यूटर में अपलोड करने के प्रोसेस को आप कहोगे इनपुट, और जिस चीज़ से आप अपलोड करोगे उसे कहोगे इनपुट डिवाइस। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस, पहले तो हम जानते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट वो चीज़ होता है जब हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं, इनपुट डालते हैं, वो प्रोग्राम की एप्लीकेशन की मदद से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आउटपुट में कन्वर्ट होता है। आउटपुट मीन्स रिजल्ट, द फाइनल आउटकम इज कॉल्ड एज आउटपुट। और जिस चीज़ की मदद से वो आउटपुट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर आप अपने स्क्रीन पर देख पाते हो जब आप कुछ डेटा टाइप करते हो या फिर कोई कैलकुलेशन करते हो, तो आप अपनी स्क्रीन पर उसका फाइनल रिजल्ट देख पाते हो, जिसे आप कहते हो आउटपुट। और उस डिवाइस को जिसमें आप ये चीज़ देख पा रहे हो उसे कहोगे आउटपुट डिवाइस। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? बहुत आसान है। एग्ज़ाम में आप सबको ऐसे लिखना है कि द डिमांडेड रिजल्ट इज कॉल्ड एज आउटपुट।
Example, if we open calculator application and type 2 plus 2 and then press equals, then it will show us the result 4. Here 4 is the outcome. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया. Output device, the device through which we can see the output is called as output machine or output device. Example, monitor, printer, fax. Fax आज के ज़माने में बहुत रेयर है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में पाया जाता है, वरना पहले इसका यूज़ बहुत होता था फ़ोटो वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में. अब तो व्हाट्सएप आया, फ़ोटो खींचा, फटाक से ट्रांसफ़र किया. पहले फैक्स था. ठीक है, अब देखते हैं कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है. तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार होता है कि हम मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हमको बताता है दुकानदार कि भैया ये 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी है इसकी. मतलब 4 GB क्या है, वो उसकी रैम है, 64 GB क्या है, रोम है. रैम का क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों में. रैम वो चीज़ है, जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो मोबाइल में, तो उस मोबाइल का जो बेस फाइल्स है वो बेस फाइल्स जाता है आपके रैम में. इंस्टॉलेशंस फाइल्स जो होती हैं वो जाती है रैम में. जैसे अगर पीसी में आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी सी ड्राइव में पहुंचती है और उस सी ड्राइव को आप कहते हो रैम. नॉट एग्जैक्टली रैम, बट जहां पर वो इंस्टॉलेशन फाइल सेव होती हैं उसे आप कहते हो रैम. रैम में सेव होंगी इंस्टॉलेशन फाइल्स और बाकी जो आप फोटो वीडियो आपके जो भी रहते हैं मूवीज़ वगैरह ये सब जहाँ पर स्टोर होती हैं उन्हें आप कहते हो रोम. एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बहुत ही आसान है. एग्ज़ाम में आप देख सकते हो रैम और रोम का आपको अगर डिफरेंस पूछता है तो इस तरीके से कॉलम बनाना है, और नहीं पूछता है तो किसी एक साइड का, जैसे रैम पूछता है तो लेफ्ट साइड का आपको कॉलम पूरा लिख देना है. तो आप देख सकते हो कि द टेम्पररी डेटाबेस ऑफ कंप्यूटर विच गेट्स डिलीटेड आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर. हाँ, रैम की जो फाइल्स रहती हैं वो टेम्पररी होती हैं, ये स्विच ऑफ करने के बाद डिलीट हो जाती हैं. रोम की जो फाइल्स रहती हैं आप कितने बार भी स्विच ऑफ करो ये डिलीट नहीं होती हैं. और रैम, ऑल द इंस्टॉलेशन फाइल्स आर स्टोर्ड हियर. यस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड here only the files you have created, downloaded, copied will be stored. Discussed. It occupies lesser space than ROM in computer. हाँ, ये बात तो सही है कि ये कम जगह रहता है कंपेयर टू रोम. रोम का स्पेस ज़्यादा रहेगा, रैम का स्पेस कम रहेगा. ऑपरेशनल फाइल्स स्टोर होती हैं रैम में, विजिबल एडिटेबल फाइल्स स्टोर होती हैं रोम में. और एक एग्जांपल भी मैंने दिया है कि इफ़ वी गेट 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज स्पेस इन मोबाइल, हियर 4 GB इज रैम एंड 64 GB इज रोम. तो आपको रोम एंड रैम में क्या डिफरेंस है ये तो समझ में आ ही गया होगा. अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है. कंप्यूटर का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह होता है. कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है. जिस जगह पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होगा वो जगह कंपैरेटिवली लेस डेवलपिंग होगी. जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा लोग फास्ट रहेंगे, ज़्यादा एडवांस्ड रहेंगे. जहाँ पे ज़रूरत, जहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर की ज़रूरत ना पड़े. कहीं ना कहीं कंप्यूटर की ज़रूरत है. हर मार्केट में, हर जगह में, हर बिजनेस में, हर जॉब में कंप्यूटर की ज़रूरत आपको है. इवन आपके घर में है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है. आइए देखते हैं कौन सी ऐसी जगह है. एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द प्लेसेस वेयर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़, तो हम एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं कि एवरीवेयर. यस, एवरीवेयर. इट इज़ द प्लेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड नाउअडेज. If any place is lacking the computer, then it is must be losing the velocity and the stylish approach to the world. Few places भी मैंने लिखे हैं कि आप देख सकते हो स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टॉप, रेलवे, बिजनेस प्लेस, होम, एयरपोर्ट, लेबोरेटरी, डॉक्टर्स क्लिनिक, शेयर मार्केट, नॉर्मल मार्केट, स्पोर्ट्स ग्राउंड, फिल्म इंडस्ट्री, डेवलपर हब, टेम्पल. ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड. तो आप देख रहे हो कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हमारे अकाउंटिंग फील्ड में है ही, क्योंकि कंप्यूटर के बिना इस्तेमाल से हम बहुत पीछे रह जाएंगे.
कंप्यूटर इस्तेमाल होगा तो सोचो फटाक से आपने तुरंत एडिट किया एक्सेल में, आपने शेयर कर दिया कहीं व्हाट्सएप पे या फिर मेल कर दिया किसी को, कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी उस फॉर्मेट में नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आपको जो खाता है वो कुरियर करना पड़ेगा, वो भी रास्ते में चोरी होने का खतरा, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी रहेंगी। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ऑनलाइन अपना टैक्स भी कंप्यूटर की ही मदद से फाइल करते हो। पुलिस स्टेशन में भी एंट्रीज कंप्यूटर्स पे ही होती हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता नहीं है, और अगर होता नहीं है तो वो जगह बाकी जगहों के कंपेयर में पिछड़ी हुई है। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, नहीं पसंद आया तो भी प्लीज़ लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों को और भी 11th 12th हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।